नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जैसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हमने आप पढ़ा था, सीखा था, और इस पर आधारित एक भाग विधि के द्वारा या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमने एलसीएम ज्ञात करना या एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 2, ये तो प्रमेय 1 थी, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये प्रमेय 2 है और ये प्रमेय 2 क्या है इसकी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं। ये इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, और इस प्रमेय में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रमेय है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कापी कलम आप ले लीजिएगा, और कापी कलम जब आप लेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रमेय आप लिख लेंगे इसको। ठीक है ना, और नोट भी कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। ये प्रमेय जो हमने अभी कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमने 10 ले लिया, ठीक है, हम पहले यहाँ पर 2 लेते हैं। देखिए 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। ऐसे ही 3 के गुणनखंड देखेंगे क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसी संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताई है, वैसे इसमें भी बता दे रहे हैं कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य होती है वो प्राइम नंबर कहलाती है, और जो संख्या इसके अलावा भी अन्य नंबर से विभाज्य होती है, जैसे हमने मान लीजिए 10 ले लिया, 10 में देखिए 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, है ना, 5 का चला जाएगा और स्वयं 10 का चला जाएगा। तो 10 कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब देखिएगा यहाँ 10 भाज्य संख्या हो गई, तो भाज्य संख्या 10 के हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में देखेंगे हम, एक तो प्राइम नंबर इसका 2 फैक्टर हो गया, 1 हो गया 5, ये प्राइम फैक्टर है। बस यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, और इसके ये दो जो गुणनखंड हैं ये कैसे हैं, अभाज्य हैं, है ना। तो यही बात इस प्रमेय में कही गई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रमेय भी समझ में आ गई होगी, और ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भाज्य है, हम थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये दोनों जो संख्याएं हैं ये इस तरह से हम कर लेते हैं, वही अभाज्य नंबर है। इस नंबर की बात हो रही है, दो ये जो दोनों संख्या हैं ये कैसी संख्या हैं, अभाज्य नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पर, इसी प्रमेय के आधार पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, और वो क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और हल करने के बाद फिर और भी क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, तो और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं निरंतर बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल देने का प्रयास करूँगा, और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर खोजबीन में लगा रहता हूँ कि कैसे आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके, कुछ सिखाया जा सके। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो फिर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और ये क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, हमने देखेंगे संख्या 6 ले लिया, 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर देखेंगे, 6 में 2 का भाग चला जाएगा,
कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 भी अभाज्य संख्या है, तो हमने इस तरह से इन संख्याओं को लिख दिया। इसको कहते हैं गुणनखंड ट्री। ये क्या है, ये है ट्री फैक्टर। इसको हम रेड कलर से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्री फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये ट्री फैक्टर इधर भी है और इधर भी है। ऐसे ही आप देखेंगे 20 में 2 का भाग देंगे, प्राइम नंबर का ही भाग देंगे, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। और यहाँ भी कह रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य, ये नंबर यहाँ पर दिया है, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य नंबर ये दे ही रहा है, तो हम पहले एक अभाज्य संख्या लेके 20 में भाग देंगे और वो 10 बार जाएगा। फिर 10 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो 2 और 5। इस तरह से ये जो 20 के फैक्टर हमको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे ही 6 के जो फैक्टर हमको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा 3, ठीक है। आप लिखना मत भूलिएगा आप, और वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा और वीडियो छोड़ के भी मत जाइएगा। अगर आपको सीखना है, अगर सीखने की ललक है आपको, तो इतनी बेहतर तरीके से चीज़ें अगर आपको कोई सिखा रहा है, अच्छी बात है, आप सीखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे ऐसा फील करेंगे कि ये चीज़ें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रही हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और ट्री फैक्टर हमने देखा है, अब इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये 6 बराबर 2 गुणा 3 और 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ये 3 फैक्टर इसके हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये फैक्टर हो गया, तो हमने लिख लिया। अब देखिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या होता है, HCF ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो संख्या दोनों पदों में कॉमन होगी उसे लिख लेते हैं और वही इसका HCF होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल यहाँ पर दोनों में केवल कॉमन संख्या केवल 2 ही है, अगर मान लो यहाँ 3 भी होती तो ये 3 भी ले लेते हम, तो ये HCF हो जाता 2 गुणा 3 बराबर 6 हो जाता। बट यहाँ पर और कोई संख्या नंबर कॉमन नहीं है तो वो नंबर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा HCF हो गया 2। आगे चलते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में देखिए क्या होता है कि जो नंबर कॉमन होता है वो तो एक ही बार, ये नंबर एक ही बार लिया जाएगा। तो 2 लिख लिया हमने, फिर ये नंबर बच गया तो ये हमने नंबर लिख लिया, फिर ये 3 बच गया तो हमने 3 लिख लिया, फिर ये 5 बच गया 5 लिख लिया। इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा ये गुणा करके आ जाता है 60। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम बराबर 60 हो गया, HCF बराबर 2 हो गया, ठीक है। इससे हम दोबारा से डिफाइन कर देते हैं इसको, और दरअसल आपको समझाते हम इसको स्लाइड करना भूल गए थे। हाँ, तो देखिएगा हमने क्या किया यहाँ पे कि 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3, 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5 हो गए। और इसमें क्या होता है, HCF के लिए क्या करते हैं हम, ये इसको मासा भी बोलते हैं, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको ये मासा ही है। तो मासा में क्या होता है कि दोनों नंबर्स में जो गुणनखंड कॉमन होते हैं उन कॉमन गुणनखंड को लिख देते हैं, वो हमारा HCF हो जाता है। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन नंबर होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं, उसके बाद शेष जो बचते हैं उनको भी गुणा के रूप में लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो हमारा एलसीएम निकल आता है। तो ये देखिए हमने किया है, यहाँ देख रहे हैं कि 2, 6 और 20 में देखें केवल 2 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो हमने कॉमन लिख दिया, ये हमारा HCF हो गया। एलसीएम में देखेंगे कि जो कॉमन है वो हमने लिखा है ना, और जो कॉमन नहीं है वो भी हमने देखिए लिखा है, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 5 लिखा, ठीक है। इनका गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। देखिए 5 × 15, 15 × 3 = 7, तो इसको आप डायरेक्ट 60 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये 2 स्टेप हमने बढ़ा दिया है, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लासा और मासा का गुणा करेंगे तो लासा मासा का गुणा देखिए कितना आ रहा है, लासा 2 है और मासा 2 है और लासा 60 है, तो 60 × 2 बराबर 120 हो गया। ऐसे ही अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे हम। पहली संख्या क्या है, इसमें देखिएगा, पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 20 है, दोनों का गुणा करेंगे क्या आया, 120 आया। इसका मतलब हुआ कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो ये जो है 2 संख्याओं के लिए ही ये
फार्मूला काम करेगा, 2 से अधिक संख्याओं के लिए काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक इसको कंक्लूजन निकाला है। अतः किन्हीं धन पूर्णांकों a, b के लिए HCF व LCM बराबर 1 गुणा a गुणा b। ठीक है, ये यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है। ठीक है, हो गया ना। ये मान लीजिए संख्या a हो गई, ये b हो गई, ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम तरीके से, वहाँ पर 6 और 20 था, यहाँ पर 96 और 404 है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन कहिए तो मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड, आप लिख लीजिए कॉपी में, विधि द्वारा। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं आपको ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करें कि कॉपी कलम लेके बैठें और जो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ें आप नोट करते जाएँ। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करें, इस वीडियो को देखें, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, नहीं समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों से कहिए कि आपको, और आप और अपने दोस्त दोनों इसको डिस्कस करें, चर्चा करें। ठीक है, तो चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपके अपने क्लासमेट हैं और भी लोग हैं आपके घर परिवार में। ठीक है, तो इसे निकाल लेंगे। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे हमने ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। ठीक है, क्या दिया था, ये हमने आपको होमवर्क दिया था, मगर ये चूँकि 3 नंबर है तो इसको हम स्वयं कराएंगे और देखेंगे कि क्या 2 नंबर की तरह, क्या 2 संख्याओं की तरह ये 3 संख्याओं वाला जो सवाल है, क्या वो भी 2 संख्याओं की तरह लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या इस फार्मूले को जो जिसकी चर्चा हमने की है पिछले वीडियो में, क्या उसको डिफाइन करता है। तो चलिए चलते हैं और ये टी फैक्टर की द्वारा ही हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा, ये 6 है, इसके टी फैक्टर करते हैं तो 6 का भाग 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं 72 को ले लेते हैं। तो 72 में देखिएगा 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, 36 बार जाएगा। 36 में देखिए फिर 2 का भाग दे लेते हैं तो ये 18 बार जाएगा। 18 में फिर देखिएगा हम 2 का भाग दे लेते हैं तो ये 9 बार जाएगा। और 9 के जो फैक्टर करेंगे वो 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 3। ऐसे ही 120 के फैक्टर करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से 120 के फैक्टर करते हैं। तो 120 के फैक्टर आप देखेंगे कि एक फैक्टर तो इसका हो जाएगा 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका 60 के फिर फैक्टर करते हैं तो एक हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 30, फिर 30 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये फैक्टर, ये ट्री फैक्टर है, ट्री ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा अब हमारे पास फैक्टर, देखिए 120 के फैक्टर लिख लेते हैं हम, और फिर 72 के फैक्टर लिख लेते हैं और 6 के फैक्टर लिख लेते हैं। देखिएगा क्रम से लिखेंगे। 120 के फैक्टर देखेंगे आप, पहला 2 गुणा लिखते जाएंगे, दूसरा 2 गुणा, तीसरा 2। ठीक है, पहले छोटी संख्या लिख लें, फिर बड़ी संख्या लिखें, 2 से बड़ी 3 और फिर 5। ऐसे ही देखिए 72 का देखेंगे, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2,
फिर है 3 गुणा 3। ऐसे ही 6 के देखिएगा, ये है 2 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब इसमें देखेंगे कि इसका लासा और यानी इसका HCF निकालना है, तो हम सबसे पहले HCF ही निकालते हैं। तो HCF में हमने आपको बताया था कि जो नंबर्स कॉमन होते हैं वो नंबर्स ही आपस में लिखे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी 6 वो संख्या है, आपको दिख रहा होगा, चलिए हाँ, 6 वो संख्या है जिसका 6 में भाग चला जाएगा, 72 में चला जाएगा, 120 में चला जाएगा, इसीलिए इसको HCF कहते हैं, इसको मासा भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम LCM निकालते हैं। तो देखिए LCM निकालेंगे। LCM के लिए LCM में क्या होता है कि जो नंबर कॉमन होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं, 2 गुणा 3, ये हमने लिख लिए। फिर हम थोड़ा सा इधर देखेंगे कि इधर नंबर्स कॉमन नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है वही लिख लीजिए आप। तो ये नंबर यहाँ कॉमन है, ये नंबर यहाँ कॉमन है, तो ये फिर ये लिख जाएगा 2 गुणा 2। ये वो नंबर रेड कलर से हमने लिखे हैं कि जो तीसरी संख्या 6 में नहीं है। उसके बाद फिर ये बचते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, ये दोनों नंबर हम इस नंबर को उतार लेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं, देखिएगा इनका गुणा करते हैं। और गुणा में क्या मिलता है, ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, और 60 तिया 180, 180 तिया 360, ये LCM हो जाता है 360। अब आप ये देखिए कि पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणा, है ना, यही तो बताया था। तो यहाँ देखिएगा कि क्या संख्याओं का गुणनफल 6 गुणा 72 गुणा 120 बराबर है। तो हम ज़रा बराबर इसको करके देखते हैं। हमने यहाँ थोड़ा सा एक स्पेस लिया हुआ है इसी वजह से कि हम इसको चेक कर सकें। तो देखिए LCM है हमारा 360 गुणा HCF 6 है। तो देखिए हम लिखते हैं कि 360 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 0, 6 6 36, 3 और 6 3 18, 19 20 21, यानी ये 2160 हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपस में गुणा करते हैं तो ये नंबर देखिएगा कितना हो जाएगा कि 120 में 72 का गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0 4 2 गुणा 0 7 दूनी 14, 1 7 1 7 1 8। तो आप ये देखिए दो ही संख्या का हमने गुणा किया और वो आगे 2160 से बड़ी संख्या हो गई, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 86 40 गुणा 6। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी हो गया, हम इसको काट देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या पाया कि ये केवल दो ही संख्याओं के लिए क्या है, मान्य है कि दो संख्याएं दी हैं। अगर इनमें से कोई दो संख्याएं दी होती, जैसे 6 न होता तब भी ये काम कर जाता इसको। ठीक है, 72 ना होता, 120 6 का करते तब भी ये सेटिस्फाई करता है इसको। तो आप जान गए होंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि अतः तीन संख्याओं का गुणनफल, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है। अतः तीन संख्याओं गुणनफल उनके HCF व LCM के गुणनफल ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। आपको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चंस के बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज का। और उस एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए यहीं पे और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम अभ्यास के कुछ प्रश्न करते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क भी देंगे। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारे समक्ष है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको ये आसानी से कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी तो हम इसका एक पार्ट कोई भी करा देंगे, आप इसको करिएगा। हम छोटा सा ही पार्ट इसका करा देते हैं, क्योंकि इस पार्ट को आप स्वयं करिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने कराया है 6, 72 और 120 के गुणनखंड किए, उसी तरीके से होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ये कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, आप क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप कर लें और इसके पूरे सारे क्वेश्चन नोट कर लें। वैसे अगर आपके पास पुस्तक है तो ये पेज है 13, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। बहुत अच्छे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने करा दिया है। दो संख्याओं वाला है तो इसको आप चेक कर लेंगे, ये हमने करा दिया है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत वैसे आपको होनी नहीं चाहिएगी, हम सब करा दिया है, मगर फिर भी आप कहेंगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं। ये थोड़ा सा हमको ठीक भी लग रहा है, बड़ा सा है, तो इस क्वेश्चन को हम करा देंगे। उसके बाद आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन 3 मैंने कराया था उसी की तरह है, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 4, HCF 306 और 657 = 9 दिया है और LCM इतने का ज्ञात करना है। ये बिल्कुल सरल है, एक तो दे ही दिया है, दो संख्याएं दी हैं, तीसरी संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे। दो तरीके से निकाल सकते हैं कि जो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था फार्मूला, है ना, हमने बताया था कि HCF इंटू LCM = संख्या A गुणा B, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं और आप फैक्टर करके जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जो ये तरीका हमने आपको बताया था इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये LCM का ही तरीका बताया हमने, देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, छोड़ दीजिए इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, इसको हम कराएंगे अगले वीडियो में। और ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 में अगर आपसे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और ये क्वेश्चन 5 ये हम आपको अगले वीडियोज़ में कराएंगे। अभी हम फ़िलहाल लेते हैं क्वेश्चन संख्या 2 का सेकंड पार्ट, इसको हम कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आपको प्रॉमिस किया है कि ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा कि 510 इसके अभाज्य फैक्टर करते हैं हम और 92 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फैक्टर आप कर लीजिएगा। एक तरीका ये है कि आप इसी के फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो एक ही बात है। तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से दे देंगे, 5 से चला जाएगा 55 25, 5 एकम 5, नहीं 55 25, हाँ ये बिल्कुल सही हो गया। और ये फिर 51 और 92 का देंगे, 2 से दे देंगे तो 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से दे देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 23 का फैक्टर कोई होता नहीं है तो 23 का पूरा दे देंगे। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे
आगे चलते हैं, लिखते हैं कि 510 बराबर हो जाएगा, अभाज्य फैक्टर है 2 गुणा 5 गुणा 51 और 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 23। इसमें देखिएगा HCF क्या हो जाएगा, HCF में जो नंबर कॉमन होता है वही लिखते हैं हम, और LCM में देखेंगे आप, LCM में क्या लिखेंगे, जो नंबर कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा गुणा 5, वो सॉरी हाँ चलिए 2 पहले लिखना चाहिए था, तो 2 गुणा 51 गुणा 23, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इसका लासा निकाल लें, वो ठीक है, गुणा कर लेंगे तो लासा निकल आएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि 510 के फैक्टर देखिए, हम अगर ऐसे भी कर सकते थे कि 17 का भाग 51 दे देते, 3 बार चला जाता 3 का, मगर कोई फ़ायदा नहीं है इससे मिलने वाला है। तो देखिएगा यही है, आप चाहेंगे तो इसे 17 गुणा 3 भी कर सकते हैं, 51 को आप लिख सकते हैं कि 17 गुणा 3, तब भी कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, तब भी हमें 17 का 3 में गुणा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तो आप देखेंगे कि HCF हमने 2 निकाल लिया, LCM हमारा निकला कितना, 2 का 5 में गुणा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हमने लिख लिया, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया 1173, दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये संख्या हमको ये मिल जाती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसको आप देखिएगा कि ये संख्या इतनी मिल गई हमको। तो अब देखिए आगे आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको कि LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए LCM लिख देते हैं 2346 गुणा 2 बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा, देखिए हमने यहाँ पर कर लिया है, तो लिख देते हैं 46920, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये 46920 हो जाता है और बराबर 46920। इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।